हमारा जीवन आनंद सुख की चाह में भ्रम से दासत्व को प्राप्त हो गया माया के। अनंत जन्मों से हम ये गुलामी सह रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अन्य ये विनाशकारी दुख देने वाले बार बार जन्म मरण का महान बंधन इन्हीं के द्वारा प्राप्त हो रहा है। स्वतंत्र होना और परतंत्र होना, इन दोनों स्थितियों को प्रायः जिनकी थोड़ा भी बुद्धि सब जानते हैं। स्वतंत्रता सबको प्रिय है, परतंत्रता सदैव दुख देती रहती है। दुख, विषाद, शोक, नाना प्रकार के क्लेश। पर हमारी बुद्धि सही ना होने के कारण हम अंदर से बहुत परतंत्र हो चुके हैं और अपने को सुखी समझना चाहते हैं। है नहीं, पर हम दिखावा करते हैं सुखी होने का। सुख किसे कहते हैं? जो स्व से प्राप्त होता है। दुख किसे कहते हैं? जो पर में सुख की भावना की जाती है। स्व आत्मस्वरूप, शंकर सहज स्व रूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा। स्व जो समस्त आत्माओं की परम आत्मा, जिन्हें योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, और भी भक्त जन अपनी अपनी भावना के अनुसार जिनके अविनाशी नाम रूप का सदैव अर्चन वंदन करते हुए आराधना करते हैं। ये है परम सुख, ये है अपना सुख की मांग। पर हम इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख मानकर शास्त्र सदगुरुदेव के वचनों की अवहेलना करके अपने को स्वतंत्र मानकर फंस गए हैं। हमारे अंदर की जो परतंत्रता है वो जब तक नहीं हटेगी तब तक हमारा हृदय आनंदमय होते हुए भी आनंद से रहित रहेगा, क्योंकि हृदय में ही आनंद सिंधु वास कर रहे हैं। पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनी आवे हांसी, यही आनंद सिंधु मध्य तव वासा। स्वतंत्रता कितनी सुखद होती है। आनंद उल्लास बढ़ता है जब ये भाव आता है कि हमारा देश स्वतंत्र है। हम परतंत्रता अंदर की जब तक नहीं मिटा पाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर स्वयं को क्लेशित करते हैं और समाज में भी राक्षसी वृत्ति का, आसुरी प्रवृत्ति का बढ़ावा करते हुए समाज को भी दूषित करते हैं, कष्ट देते हैं, नाना प्रकार की शोक संपदा एकत्रित करते हैं। जब तक हम शास्त्र वचनों का, संत वचनों का, गुरु वचनों का पालन नहीं करेंगे तो हमारी परतंत्रता जाने वाली नहीं। ये परतंत्रता बनी रहे तो हृदय की जो मांग है, मैं सदैव सुखी रहूं, किंचन मात्र हमें दुख न मिले, ये कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए हम अपने अंतःकरण को इन दुष्ट स्वभाव वाली प्रवृत्तियों की परतंत्रता से निकालें। ये केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, देव शरीर के द्वारा भी नहीं हो सकता। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, वीभत्सम वपुरे तदत्र पतितास चेष्टा समस्ता अपि
व्यालुप्य प्रकृतिं भजन रसमयी मंतस्तथैवाकृतिम्। श्री वृंदा विपिने अत्यकिंचनतया यत्र क्वाचावस्थितः श्री राधा चरणारविंद मनिषम प्रेम्णा कदा राधे। परतंत्रता से मुक्त होने के लिए प्रगट में हमारे भारत देशवासियों ने फांसी के फंदे को वरमाला की तरह वंदे मातरम कह के स्वीकार कर लिया। झूल गए, जय हिंद वंदे मातरम फांसी के फंदे पे गोलियां खाई, नाना प्रकार की प्रताड़ना सही, तब जाके स्वतंत्रता का हम सुख ले रहे हैं। देश स्वतंत्र करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, तब हम चैन से सो पा रहे हैं। अनंत जन्मों से हम जिन विषयों की परतंत्रता स्वीकार करने की प्रवृत्ति से फंसते चले जा रहे हैं, उसके लिए क्या तुम एक जन्म में ये नहीं दे सकते? कहीं भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान हुआ है। जहां भी देखो तन का, मन का, धन का, प्राणों का विसर्जन करके भी स्वतंत्रता। कैसे कैसे कष्ट प्राप्त किए महापुरुषों ने। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आनंद उल्लास मनाते हैं, अमृत दिवस मनाते हैं। उनकी कृपा से, जिन्होंने भयंकर कष्ट से रोम कांप जाता है उनकी पीड़ाओं को सुनकर, ऐसा कष्टमय जीवन सह करके हमें उन्होंने स्वतंत्रता दी है। ऐसे ही हमारे महापुरुष जन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको सह करके और इनके नाश की वृत्ति को खोजा कि ये अभी तक हमारा नाश करते रहे, अब इनका हम कैसे नाश करें। अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो गए। परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। जैसे श्री भगवान, वैसे ही भगवान का महान भागवत, किसी का शासन नहीं, परमानंद निमग्न, न मृत्यु का भय है, न काल का शासन है, न स्वभाव का प्रभाव है। एक अद्भुत आनंदमयी वृत्ति। श्रीपाद कह रहे हैं, देखो ये मार्ग है। जब तक आप ये महसूस अनुभव नहीं करते कि हम परतंत्र हैं, तब तक ये अध्यात्म का मार्ग ही कैसे खुलेगा। आप स्वतंत्रता चाहेंगे नहीं और उसी परतंत्रता को सुख समझेंगे तो आप परमार्थ में चल ही नहीं सकते। देखो ना आप कितने परतंत्र हो। एक छोटा सा विषय शास्त्र और गुरु, भगवान, समाज सबकी अवहेलना करके वो असत आचरण करा देता है, जीवन भर जेल भोगनी पड़ती है, या वैदिक सिद्धांत के अनुसार नाना प्रकार के नारकी दंड उसको प्राप्त होते हैं। ये आपको परतंत्रता नहीं दिखाई दे रही। आप अविनाशी स्वरूप हो करके भयानक मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं। आप आनंद समुद्र के सुख राशि अंश होते हुए भी जहां सुखाभास है, सुख नहीं है, ऐसे भोगों के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करते। आप परतंत्रता को देख पा रहे हैं अंदर से। आप महान के महान अंश हैं और आपकी दशा क्या हो रही। इस परतंत्रता को हटाने के लिए ही ये हमारा मानव देह, ये साधु समागम, ये शास्त्र ज्ञान समर्थ है। बस आप स्वीकार कीजिए कि आप इस परतंत्रता से मुक्त होना चाहते हैं। मुमुक्षता, अब मुझे परतंत्र नहीं रहना काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, द्वेष के, ईर्ष्या के। जब जैसा चाहते वैसा मुझे ये क्लेश देते हैं, परास्त करते हैं। अब नहीं,
अब लो नशानी, अब ना नशे हो, अब ऐसा नहीं होने देंगे। अभी बात बन जाए। जब आप दृढ़तापूर्वक मृत्यु को वरण कर लेते हैं तो आप कहीं भी कभी भी भयभीत नहीं होंगे और आप विजय प्राप्त करेंगे। आपका भय ही आपको परास्त कर रहा है। जागिए, इस भय की, मोह की फांसी से मुक्त होइए। ये बहुत सुंदर अवसर है, सच्ची मानिए, ये कोई प्रवचन नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में अचाह स्थिति जागृत हो जाएगी, कोई चाह नहीं, वो सुख ब्रह्मा जी को भी नहीं, जो महाभागवतों को प्राप्त होता है। तभी तो कहते सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही की आस। अचाह स्थिति, ये चाह शरीर को मैं मानने से है, कभी नहीं छूटेगी जब तक शरीर को मैं मानोगे। इंद्रिय और मन प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर भोगों में लगे ही रहेंगे। और जब प्रियालाल को अपना मान लोगे तो चाह कभी नहीं रह जाएगी। सिद्धांत है, जब तक शरीर को अपना मैं मानोगे अचाह नहीं हो सकते। प्रियालाल को अपना मानकर तन्मय हो गए तो चाह नहीं रहेगी। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, निज सुख है प्रिया प्रीतम। प्रभु, जब ये आनंद का अनुभव होगा तो चाह रह ही नहीं जाएगी। जब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है हृदय में तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। जैसे कोई उल्टी नहीं खाता, बमन नहीं खाता, ऐसे घृणा हो जाती है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। मानिए, केवल कथा ही नहीं है, ये स्थिति है। आपको ही ये स्थिति प्राप्त करना है, आपके लिए ही है। ऐसा विचार मत कीजिए मैं गृहस्थ हूं, मैं विषयी हूं, मैं कैसा भी हूं, प्रियालाल का हूं, पहले स्वीकार करो ना। ये सत्य है, त्रिकाल सत्य है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ऐ सनातन भगवदंश, स्वीकार कर तू पहले प्रभु का है। ये तो भूल से हमारी स्वीकृति हुई कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भूल है। ममैवांशो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो आप स्वीकार करो। इसी स्वीकृति से महान बल प्राप्त होगा। हमारा जो आत्मबल क्षीण हुआ है गलत स्वीकृति से, हमारा आत्मबल प्रकाशित हो जाएगा सत्य स्वीकृति से। हम प्रियालाल के हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, बीभत्सम वपुरेद तत्र पतिताश्चेष्टा समस्तापि। एक गंदे विषय जिनमें तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बीभत्सम वपुरेद, ये तुम शरीर के जो भोग भोग रहे हो, बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए इसमें सुख लग रहा है। महापुरुष जन करे, एक नहीं सब जितने महापुरुष भक्ति ज्ञान योग की उत्तम भूमिका पर पहुंचे, उन्होंने अनुभव किया। हमारी दृष्टि माया की त्रिगुणात्मिका आकर्षणमयी वृत्ति में ऐसी मलिन हो गई है कि देखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। नयन अछत दिखत नहीं यह माया कर रूप। नेत्र है पर दिखाई नहीं दे रहा, सही नहीं दिखाई दे रहा। रस्सी का सांप समझे हुए भयभीत हो रहे हैं। मृग तृष्णा में प्यास बुझाना चाहते हैं जहां एक बूंद पानी नहीं है। बड़ी कृपा हुई है कि हमें सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है, सतमार्ग में चलने का उत्साह मिल रहा है। हमें पता चल रहा है कि सतमार्ग क्या है। अब सावधान हो जाओ। बीभत्सम, ये बड़े घृणास्पद हैं। बहुत बहुत जन्म हो गए इन्हीं को भोगते हुए। पशु पक्षी कीट पतंगा सब जीव इसी में लगा हुआ है।
सबको नींद आती है, सबको मैथुन सुख की लालसा है, सब भोजन करते हैं, सब निद्रा भय आहार मैथुन सबके सम, ये सबके मानव देह इन पर शासन करके सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने के लिए मिला। मान लीजिए प्रार्थना, ये पानी का बुलबुला फूटेगा आज नहीं तो कल। अंजुली को कितना भी कस के पकड़ के रखो, उसमें जल भर लो, नहीं टिकेगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु प्रतिपल नष्ट हो रही, तुम्हें पता नहीं। शरीर छूटते ही तुम्हारे कर्मानुसार दंड मिलेगा या स्वर्गिक सुख मिलेंगे, फिर नई योनि, फिर भटकना। अब ऐसा कर लो कि भटकना मिट जाए। पतितास चेष्टा समस्तापि, ये नीच आचरण छोड़ दीजिए, महापुरुष जन कह रहे हैं। आप जानते हुए गलत है फिर भी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में नाम बल नहीं है। और कुछ भी कर लो, छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। जागत बागत सपने न सुख सोइए, जुग जुग जन्म जन्म जग रोइए। न जागृत में सुख मिलेगा, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, तीनों लोकों में कहीं भी भाग के जाओगे चैन नहीं मिलेगा। जब तक भगवान नाम का निरंतर रटन नहीं करोगे, न बुद्धि शुद्ध होगी, न तुम्हें अपने में इन विकारों पर विजय पाने के लिए बल का अनुभव होगा, नहीं हो पाएगा। आप निर्बल रहेंगे। जब नाम चल रहा है तब आप इस पर विजय, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं झूठे व्यर्थ सुखों में अपने समय को नष्ट कर दिया। बहुत कीमती समय, जिस श्वास को आप मनोरंजन में नष्ट कर रहे हो, एक श्वास की कीमत पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी नहीं है। मानो आपने 60 वर्ष खूब धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास हो, पूरे 60 वर्ष की श्वासों की द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है वो बदले में एक श्वास मांगो देके तो नहीं मिलेगी। इतनी कीमती श्वासों को परम धन राधा नाम में क्यों नहीं लगा देते, जिससे तुम्हारा यह लोक परलोक सब मंगलमय हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे, व्यालुप्यो प्रकृतिम भजन रसमयी मंतस तथैवाकृतिम। तुम अपना स्वभाव बना लो भजन करने का। प्रकृतिम स्वभाव, रसमयी रसमय भजन करने का। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रस है, अमृत रस है, प्रेमामृत रस है। स्वभाव बना लो। सेवक जी महाराज कहते हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। नाव सुदृढ़ भव तरन को, नाम जपत आई सब सोही। देहु सुबुद्धि कृपा करि मोही, पोई सुगुन माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गायो। कृपा करो, निरंतर नाम जपने का स्वभाव बना लो। सेवक जी कह रहे हैं, आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से हमारा स्वभाव बन गया है। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। स्वाद लग गया जिह्वा को, रसेंद्री को, नाम रस का। अब फिर क्या हुआ? बोले जितनी महामहिम शास्त्रों के सिद्धांत ज्ञान, उन सब का फल प्रेम, ये सब हमारी बुद्धि में अपने आप जागृत हो गया नाम के प्रभाव से। समझिए, आप समझिए, ये पढ़ने लिखने से जो शास्त्रीय ज्ञान होता है, इससे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन नहीं होता, नहीं होता। विश्वास कीजिए, प्रवचन कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, अपने में मान सकते हैं कि ज्ञान है, पर जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन नहीं होगा। और अगर ये नहीं हुआ तो सारे विकार अंदर पनपते रहते हैं। बात वही की वही है। हम मुख से बात कहते हैं मोक्ष धर्म की, और फंसे होते हैं माया के भोग धर्म में। केवल वाणी से शास्त्र ज्ञान उच्चारण करने से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके लिए निरंतर नाम,
मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, कुछ जानने की और जरूरत नहीं। हृदय की बात कह रहा हूं, महापुरुषों की बात कह रहा हूं। श्वास श्वास यदि नाम रट रहे तो दुविधा नहीं है, निश्चित आपको परम पद की प्राप्ति होगी। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये जीवन मिला है इस परमानंद की प्राप्ति के लिए। प्रकृतिम रसमयीम, तुम्हारा स्वभाव बन जाए रसमय भजन करने का। आप जैसा अभ्यास करते हैं वैसा ही आपका स्वभाव बन जाता है। ऐसा नहीं कि स्वभाव नहीं बदलेगा, ये परिवर्तनशील है, क्यों नहीं बदलेगा? आप बदलना नहीं चाहते, आपका भागवतिक स्वभाव हो जाएगा, एक रस स्थिति आ जाएगी। आप प्रयास कीजिए, सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा बुद्धि को निश्चय कराइए कि जीवन का परम लाभ ये पतित आचरणों का त्याग करके निरंतर नाम जपते हुए भगवत आचरण करना, भगवत प्रसन्नता के लिए सेवार्थ, जगत मंगल के लिए कार्य करना। श्रीपाद कह रहे हैं रसमयी मंतस्तथैव आकृतिम, जब आप ऐसे रसमय भजन करोगे तो आपके अंदर इसी स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग एक भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाएगा। रसमयी मंतस्तथैव आकृतिम, यदि आप दास भाव से भजन कर रहे हैं तो भगवान का दिव्य दास स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। सखा भाव से तो भगवान का दिव्य सखा स्वरूप प्रकट हो जाएगा, गोपी स्वरूप प्रकट हो, वात्सल्य स्वरूप, सहचरी स्वरूप। आप जिन आचार्यों की शरण में हैं, जो नाम मंत्र जप कर रहे, उसके प्रभाव से आपके इन तीनों देहों से परे एक भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाएगा। व्यालुप्य प्रकृतिम भजन रसमयी मंतस्तथैव आकृतिम, कब? जब पतित आचरणों का त्याग करो, गंदे भोगों का चिंतन, उनकी क्रियाएं त्याग करो। बीभत्सम बपुरित दत्र पतिता चेष्टा समस्ता अपि व्यालुप्य, जड़ से नष्ट कर दो। ये तभी होगा, हो जाएगा नाम जप और शास्त्र आज्ञा में रहना। नाम जप भी कर रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, फिर नहीं बचेंगे। एक एक शब्द शास्त्र का आपकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है। अगर आप मनमानी थोड़ा भी शास्त्र से विलग करेंगे, वही माया आपको धर दबोचेगी, वही आपको पटक देगी, पक्का। वही आपका हृदय बलहीन हो जाएगा जहां शास्त्र के विरुद्ध आचरण हुआ। फिर आप निराश, उदास, खिन्न हो जाएंगे, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको अनुभव में आने लगेगा। यदि पतित आचरण वही शास्त्र विरुद्ध आचरण, इनका त्याग करते हुए, ये त्याग भी नाम ही करवाएगा। सबसे पहला मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं प्रभु का हूं। फिर दूसरा, जिनका मैं हूं उनका अनन्य चिंतन करने का अभ्यास। जब अन्य चिंतन ही नहीं, अन्य संकल्प ही नहीं, तो अन्य क्रिया कैसे होगी? अन्य क्रिया तभी होती है जब हृदय खाली होता है। उसमें हम पापाचरण की वृत्तियों को बढ़ावा देते हैं, छूट देते हैं। नहीं तो उसी में नाम चलाओ, देखो जलन पैदा हो जाएगी। मन के विरुद्ध नाम चलाओ, जलन पैदा हो जाएगी, वो खुद जलेगा, पवित्र हो जाएगा। स्वर्ण अग्नि में तप करके और कांतिमान होता है, तेजवान होता है, उसका मल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ममता मल, मोह मल, ये जो नाना प्रकार के विकार हैं, ये जब मन जलता है भगवान नाम जपने पर, वैसे तो सबका ही जल रहा है, पर भगवान नाम जपने पर जो जलन होती है वो मन को निर्मल करती है, वो सारे दोषों को मिटाती है। जहां आपका नाम निरंतर चला, रसमयी वृत्ति प्रकट हुई, तो भाव देह का प्रादुर्भाव। रसमयी मंतस्तथैव आकृतिम, फिर जिस भाव के हो, आराध्य देव के समीप उनका धाम, उनके परिकर, उनकी सुख सामग्री, ये सब आपको दिखाई देने लगेगी।
दिव्य वृंदावन धाम, दिव्य नव निकुंजे, जिनमें खग मृग पशु पंछी राधा यश का गान कर रहे हैं। अद्भुत शोभा। वहां आप अपने को देखेंगे। शरीर ये कहीं भी रहे, स्थूल शरीर कहीं भी है, पर आप अपनी उपस्थिति देखेंगे दिव्य धाम में, प्रिया प्रीतम के समीप, दिव्य लीला में। महासुख, महासुख। पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज, शरीर तो गीता वाटिका में है, प्रगट शरीर, और भाव देश से निरंतर वृंदावन की कुंज निकुंजों में स्वामिनी की परिचर्या में है, प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न है। शरीर कहीं भी हो, पर ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए तन ही राख सत्संग में, तब मन ही प्रेम रस भयो। अगर हमारा तन कुसंग में रहेगा तो मन कहां से सत्य वस्तु का चिंतन करेगा। सत्य वस्तु का चिंतन करने के लिए सत्संग चाहिए। तन ही राखे सत्संग में, आपके आचरण सत होने चाहिए। आप जिनसे मिलते हैं, जिस परिकर में रहते हैं, सत वातावरण होना चाहिए। असत चेष्टाएं, असत भावनाएं, मन असत में ही डूबेगा। श्रीपाद कह रहे, श्री वृंदा विपिनेत्यकिंचन तया यत्र क्वा चावस्थिता। श्री वृंदावन में अकिंचन भाव जिसके जागृत हो जाता है। अकिंचन, किंचन मात्र भी कुछ नहीं आराध्य देव के सिवा। हम अकिंचन समझते हैं कि एक फटा कपड़ा पहन ले ऐसे, तो अकिंचन। अकिंचन का तात्पर्य दरिद्रता नहीं है। अकिंचन का तात्पर्य पूर्णता है, पूर्णता। वो अपने प्रभु को प्राप्त करके तृप्त हो गया है, या प्रभु के सिवा उसके चित्त में अब कोई बात तो नहीं रहा। उपासक वैरागी की वृत्ति होती है। किसी ने किसी के वैभव को दर्शाया कि देखो ये ऐसे 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 ऐसे, तुरंत मरेगा नहीं क्या? ये सब नष्ट नहीं होगा क्या? खत्म। आधा घंटा उसका वर्णन कर रहे हैं, उनके भोगों का, उनकी महिमा का, उनके प्रताप का। एक वृत्ति वैरागी की उत्पन्न होती। क्या ये मरेगा नहीं? क्या ये नष्ट नहीं होगा? जब मरेगा, नष्ट होगा, तो इसका क्या महत्व है? राधा राधा, खत्म। वैराग्यवान पुरुष के पास विवेक रूपी तलवार एक सेकंड में काट के अलग। ये क्या है? माया का खिलौना, जादू का तमाशा। टिकाऊ है, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। क्या महत्व इसका? विवेक ने एक सेकंड में उड़ा दिया। और अविवेक है तो हाय कब हमको ये प्राप्त हो। नाना प्रकार की वृत्तियां अविवेक में फंसा देती है। अकिंचन उसे ही कहते हैं जो प्रभु के सिवा और कहीं महत्व नहीं रखता। अकिंचन का तात्पर्य नहीं कि हम किसी ऐसे भाव को समझे कि लौकी का कमंडल है, ऐसा फटे पुराने बोले अकिंचन नहीं। अकिंचन केवल प्रभु जिसके मात्र बुद्धि में प्रभु केवल बैठे हैं, बस। उसके सिवा अकिंचन चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी हैं। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। अकिंचन का तात्पर्य हम एक ऐसी भावना बना लेते हैं कि वो जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है बाहर से, और ऐसा, तो वो अकिंचन भक्त होता है। नहीं, यही भूल हो जाती, बड़े बड़ों से भूल। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन में एक महापुरुष का नाम स्मरण करके बहुत रोमांचित पुलकित हो रहे थे। क्या नाम था पता है आपको? हाँ, पुंडरीक महाविद्या, ये ठीक नाम होता है। हाँ, वो उनका नाम लेके कीर्तन में, तो बहुत से भक्त थे। उनमें से हुआ कि जब महाप्रभु कीर्तन में जिनका नाम लेकर के शुभ प्रवाह कर रहे, तो उनके दर्श कहाँ हैं? पता चला पास में ही आए हुए हैं वहां। तो वहां गए तो देखा गिरदा लगे हुए थे, जैसे राजा महाराजाओं के, ऐसे आराम से उसमें, और सुगंध खूब इत्र आदि, ऐसे बिल्कुल कहीं भी कोई कपड़ा ऐसा नहीं कि जैसे राजा महाराजाओं सब। और पान खाए, एक आदमी पीक दाने लेख। तो उनको मन में आया कि क्या ये ऐसे भी भक्त होते हैं? ये भक्त हो सकते हैं? ऐसा विलासी पुरुष कहीं श्री कृष्ण अनुराग से, नहीं, महाप्रभु नाम ले रहे थे, महाप्रभु रो रहे थे। तो पास में जो उनके साथ आए हुए थे, वो
समझाने के लिए कि बाहरी परिवेश को देखकर किसी भक्त को नहीं पहचाना जा सकता। आंतरिक जो भाव की दशा है वो बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तत्काल श्री कृष्ण की रूप माधुरी का श्रीमद् भागवत का श्लोक का जो ही श्लोक गायन किया, हुंकार मारी और ऐसे अपने आसन से जिसमें पलंग पे बैठे थे गिर पड़े, हा कृष्ण ऐसा। अब तो सबके रोमांच होने लगा, बिखर गए बाल भूमि में लौट रहे, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा कृष्ण। कांप गए कि अरे हम ऐसा नहीं सोचते। तो बाहरी परिवेश को अकिंचन नहीं कहते। कोई फटा पुराना कपड़ा है ऐसा तो अकिंचन भक्त है, नहीं। अकिंचन जिसके बुद्धि में एकमात्र प्रभु ही रह गए हैं, जिसकी महत्ता प्रभु के नाम रूप लीलाधाम के सिवा त्रिभुवन में कहीं किसी सिद्धि, किसी पदवी, किसी लोक लोकांतर के पद में नहीं, वही अकिंचन कहा जाता है। कह रहे श्री वृंदा विपिने अत्यकिंचन तया। यहां तो अकिंचन ही नहीं कहा, अत्य और अधिक अकिंचनता। क्या? मोक्ष सुख का भी त्यागी, मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। देने पर भी वो स्वीकार नहीं करते, नहीं। और यहां वृंदावन में तो उससे भी अधिक बात है कि जहां श्री कृष्ण श्रृंगार मूर्ति, जिनके लिए बड़े बड़े प्रेमी जन ये राधा चरणारविंद की ठसक में ये सेवा सुख के आगे श्रृंगार सुख भी स्वीकार नहीं किए। सेवा सुख, प्रिय प्रीतम की सेवा में जो सुख अनुभव हुआ वो न मोक्ष में सुख है न किसी अन्य भाव में। कहीं न कहीं प्रभु से सुख लेने की भावना बनी रहती है। हम भक्त हैं, भगवान हमें सुखी करें। लेकिन यहां जो वृंदावन का प्रेम रस है, लाल ललना मिली, कैसा देखो मिलन हो रहा है प्रिया प्रीतम का और हृदय अत्यंत परमानंद में डूब रहा है सहचरी का। भोग आरोग रहे प्रिया प्रीतम, तृप्ति हो रही सखियों को। ये अद्भुत अद्भुत तत्सुख की चरम सीमा, तत्सुख की चरम सीमा। अत्यकिंचनतया यत्र क्वा चावस्थितः। क्या मैं कभी ऐसा अकिंचन भाव, अति अकिंचन भाव धारण करके श्री वृंदावन में उषितम वृंदारण्ये कतिदिनान्युदितम च नाम राधेति केवल मेतन मम बलम पारनर के स्वकर्मणा विशता। क्या कभी ऐसा होगा कि हम वृंदावन धाम में राधा 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 ऐसा उच्चारण करके आनंद उन्मत्त होंगे? ध्यान दीजिए, ये वृंदावन की कृपा से ही राधा नाम आप बोल सकते हैं, राधा नाम का परिचय मिल सकता है, राधा नाम में रुचि हो। अगर आप कहीं भी हैं तो वृंदावन की तरंग से ही आप राधा बोल रहे हैं। वृंदावन की तरंग है ये प्रेमी महापुरुष, ये प्रेम समुद्र वृंदावन है और इसकी तरंगे हैं ये रसिक महापुरुष जन। किसी न किसी तरंग से तुम्हारा स्पर्श हुआ है, चाहे श्रवणेन्द्रिय का, चाहे नेत्रेंद्रिय का, तभी तुम्हारे मुख से निकलेगा राधा राधा। नहीं, ये अति गोप्य महारस प्रदान करने वाली पराविद्या है। ये पराविद्या केवल वृंदावन रजोप से भी रसिकों की कृपा से ही या वृंदावन की स्वयं कृपा से ही ये स्फुरित होती है।